ओम नमो नारायण। कल से प्रयागराज का जो मामला स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का हुआ है, उस पे कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं। पक्ष वाले सारे पेड मीडिया है जो सरकार के पक्ष में बोल रही है, और जो अवमुक्तेश्वरानंद जी के साथ लोग बोल रहे हैं वो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं। इसलिए कि संत कोई भी हो, अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कोई अधर्म का काम तो नहीं कर रहे हैं। गुरुकुल चलाते हैं, लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं, लाखों उनके अनुयायी हैं। लेकिन जो भी हो, शंकराचार्य पद को लेकर के क्या विवाद है क्या नहीं है। अगर कोई शंकराचार्य दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार को उसकी आंखें खोल रहा है, उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसके खिलाफ तो उसको गुरु आज्ञा के रूप में लेना चाहिए, धर्म आज्ञा के रूप में लेना चाहिए। लेकिन उल्टा छोटे छोटे सफाई कर्मियों से धक्का मरवा करके उसको बाहर करवा देना, बटकों को जटा खींच करके उसको पिटवा देना, उनके अनुयायियों को पिटवाना, यह तो मतलब घनघोर अनर्थ है। मैं ऐसा अनर्थ अभी तक देखा नहीं था कभी कि सरकार इस प्रकार से प्रायोजित कर रही हो। हुआ था, अखिलेश के राज में हुआ था, तो वो अखिलेश का राज था। आप कहते थे कि वो तो औरंगजेब का राज था। ये तो राम राज्य है, राम राज्य में भी ऐसा हो रहा है, और वो भी उस राज्य में जहां का मुख्यमंत्री स्वयं योगी हो, स्वयं एक सन्यासी हो। तो निश्चित रूप से प्रश्न उठता है। प्रश्न ये भी है कि जो एक अयोग्य संत है सतुआ बाबा, वो अपनी पूरी लाव लश्कर तलवार भाला बर्छा खेलते हुए जा रहा है, हजारों की भीड़ के साथ जा रहा है, कोई नहीं रोका। उल्टा पुलिस ने पूरा कॉरिडोर बना करके उसको ले गई। ये अपने 50-100 अनुयायियों के साथ जिस प्रकार से हर वर्ष, मैं भी शंकराचार्य जी के साथ रहा हूं, मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से 100-150 अनुयायी हमेशा हम लोग उनके साथ स्नान को जाते थे। वैसे ही जा रहे थे भी, आप आराम से निकाल देते। लेकिन आपको तो अपमान करना था, आपको तो योगी का बदला लेना था, योगी को खुश करना था, दिखाना था, और उस पे भी लगातार मणिकर्णिका की तरह की एआई से झूठ फैलाया जा रहा है। वैसा ही यहां भी कि भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, उन्होंने फलाना तोड़ा। वो तोड़ने वाले आदमी नहीं है, जोड़ने वाले आदमी है। तो बहरहाल कम से कम प्रयाग प्रशासन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और भगवान से निश्चित रूप से डरना चाहिए। भगवान है और उसका बदला मिलेगा। अखिलेश को निश्चित रूप से उसका बदला मिला। संत के अपमान का काशी में, योगी को भी उसका परिणाम मिलेगा। जो प्रयाग में अपमान हुआ, लगातार संतों का अपमान हो रहा है, योग्य संतों को दबाया जा रहा है, अयोग्य संतों को उठाया जा रहा है। इसको ही कहते हैं रावण राज, राक्षस राज। राम राज्य कतई नहीं कहते। मैं तो नहीं कहूंगा। तुमको मुकदमा करना हो, 1 नहीं 100 करो। जेल जाने से कभी ना मैं भय होता हूं। मैं लड़ रहा हूं ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए, मैं लड़ रहा हूं संतों के संरक्षण के लिए, मैं लड़ रहा हूं पराक्रमी राजपूतों के संरक्षण के लिए, क्षत्रियों के संरक्षण के लिए, अति दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। मैं सबके लिए आवाज उठाता रहूंगा। तुम्हारे में दम है तो FIR करो। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र।